एक सुपर सोल्जर, इंसान के अंदर छुपी सीमाओं को पार कर चुका स्टीव रॉजर्स, और दूसरी ओर है एसगार्ड का देवता, थंडर का मालिक, म्योलनीर का स्वामी थॉर ओडिनसन। तो आखिर कौन है इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल? क्या इंसानी सीमाओं से पार निकल चुका एक कैप्टन भगवान को टक्कर दे सकता है? चलिए आज की इस वीडियो में करते हैं इन दोनों टाइटन्स का आमना सामना, ताकत, स्पीड, इंटेलिजेंस, हथियार और बैटल एक्सपीरियंस में। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के ओरिजिन की। कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स एक दुबला पतला नौजवान जो वर्ल्ड वॉर 2 में देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति उसे रोकती रही। फिर आया सुपर सोल्जर सीरम, जिसने उसे बना दिया एक परफेक्ट ह्यूमन। उसकी ताकत, स्पीड, स्टैमिना और इम्यूनिटी एकदम टॉप लेवल पर पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर है थॉर, एसगार्ड का राजकुमार, ओडिन का बेटा और एक असली गॉड। वो पैदा ही हुआ था एक वॉरियर के रूप में, हजारों सालों से जिंदा, अनगिनत बैटल्स का हिस्सा और म्योलनीर का सच्चा स्वामी। अब जब बैकग्राउंड की बात हो ही रही है तो थॉर का एडवांटेज यहाँ साफ नजर आता है। वो ना सिर्फ अर्थ से बाहर की रेस से है, बल्कि वो इमॉर्टल भी है। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों की ताकत की। कैप्टन अमेरिका की पावर्स, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एक हाथ से बाइक उठा ले, हेलीकॉप्टर को रोक ले। स्पीड, एकदम बिजली की तरह भागता है। रिफ्लेक्सेस, गोलियों से भी तेज। हीलिंग, चोट जल्दी भर जाती है। एंड्योरेंस, थकता नहीं है आसानी से। और उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका इंडिस्ट्रक्टिबल वाइब्रेनियम शील्ड। थॉर की पावर्स, एसगार्डियन स्ट्रेंथ, हल्क को भी पछाड़ दे इतनी ताकत। गॉड ऑफ थंडर, बिजली उसके इशारों पर चलती है। म्योलनीर या स्टॉर्म ब्रेकर से उड़ सकता है। वेदर कंट्रोल, बारिश, तूफान, बिजली सब उसके कंट्रोल में है। नियर इनविंसिबिलिटी, गोलियों, आग, यहां तक कि एक्सप्लोजन से भी नहीं मरता। लॉन्जेविटी, हजारों साल से जिंदा। थॉर यहां काफी ज्यादा पावरफुल है। एक गॉड की ताकत किसी भी सुपर सोल्जर से कहीं ऊपर है। अब बात करते हैं दिमाग की। कैप्टन अमेरिका ना सिर्फ एक सोल्जर है, बल्कि एक टैक्टिशियन भी है। उसने एवेंजर्स को लीड किया, एकदम मुश्किल सिचुएशंस में भी शांत दिमाग से फैसले लिए। चाहे बैटल ऑफ न्यूयॉर्क हो या इन्फिनिटी वॉर, स्टीव हमेशा फ्रंट में खड़ा रहा। थॉर भी बुद्धिमान है, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा इमोशनल है। कई बार उसने गुस्से या घमंड में गलत फैसले लिए, जैसे हेला को अंडर एस्टिमेट करना या थैनोस को हेड पर वार ना करना। बाद में थॉर ने मैच्योरिटी दिखाई, पर शुरुआत में वो एक इंपल्सिव वॉरियर था। तो स्ट्रैटेजी के मामले में कैप्टन अमेरिका थोड़े से आगे है। अब बात करते हैं हथियारों की। कैप्टन अमेरिका, वाइब्रेनियम शील्ड, इंडिस्ट्रक्टिबल, एनर्जी अब्सॉर्प्शन, रिटर्न मैकेनिज्म, क्लोज रेंज और डिफेंस दोनों में कमाल। थॉर, म्योलनीर, वर्दी ही उठा सकता है, लाइटनिंग को समन कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर, थैनोस को भी काटने में केपेबल, बाइफ्रॉस्ट खोलने की पावर, और खुद की थंडर एबिलिटीज जो बिना हथियार के भी एक्टिव होती है। तो थॉर के पास वर्सेटिलिटी ज्यादा है, ऑफेंस, डिफेंस और मिथिकल एबिलिटीज। अब बात करते हैं कॉम्बैट्स की। कैप्टन अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर एंड गेम तक अनगिनत लड़ाइयां लड़ी। हथियार, स्ट्रीट फाइटिंग, स्पाई मिशन, सब में एक्सपर्ट है। थॉर हजारों सालों से वॉर का हिस्सा रहा है। एल्व्स, जायंट्स, हेला, थैनोस जैसे खतरनाक दुश्मनों से लड़ा है। उसने अलग अलग प्लैनेट्स पर लड़ाइयां लड़ी है। अगर बैटल एक्सपीरियंस की बात करें तो थॉर डेफिनेटली ज्यादा सीजन वॉरियर है, पर कैप की टैक्टिकल और ह्यूमन कॉम्बैट स्किल्स भी कमाल की हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? थॉर इजीली जीत सकता है। लाइटनिंग अटैक्स, गॉड लेवल स्ट्रेंथ और स्टॉर्म ब्रेकर के आगे कैप ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। अब मुकाबला थोड़ा बराबरी का होता है। कैप के पास शील्ड और म्योलनीर दोनों हो तो वो थॉर को काफी देर तक टक्कर दे सकता है, लेकिन फिर भी थॉर की ताकत, ड्यूरेबिलिटी और एंशिएंट बैटल एक्सपीरियंस कैप पर भारी पड़ती है। कैप एक वॉरियर है, थॉर एक गॉड। कैप के पास ग्रिप है, थॉर के पास रॉ पावर है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। कैप्टन अमेरिका एक सिंबल है करेज, सैक्रिफाइस और यूनिटी का। वही थॉर स्ट्रेंथ और रिडेम्पशन का चेहरा है। कैप ने खुद को बार बार साबित किया, लोगों के लिए जान दी और गलत के खिलाफ खड़ा रहा, बिना पावर्स के भी। थॉर ने अपने घमंड को छोड़ा, खुद को बेटर बनाया और अपने लोगों की रक्षा की। तो जहां थॉर की ताकत ज्यादा है, कैप का इंपैक्ट लोगों के दिलों में कहीं ज्यादा गहरा है। तो आखिर में कौन है ज्यादा पावरफुल? अगर सिर्फ ताकत, एबिलिटीज और वेपन्स की बात करें, थॉर क्लियरली विनर है। अगर इंसानियत, लीडरशिप और हिम्मत की बात हो, कैप्टन अमेरिका अनबीटेबल है। यानी दोनों अपने अपने तरीके से पावरफुल है। थॉर को गॉड बनाया गया है, कैप ने खुद को हीरो बनाया है, और यही चीज कैप को लोगों का फेवरेट बनाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन है आपके लिए ज्यादा पावरफुल? कैप्टन अमेरिका एक इंसानी लेजेंड या थॉर एक असली देवता?
कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।